हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दंगल में इस बार कई विधायक भी अपनी किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं। अब तक कुल 4 विधायक चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। इनमें बीजेपी के 2, इनेलो के 1 और एक निर्दलीय विधायक शामिल है। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी के एक विधायक के लोकसभा के चुनावी समर में उतरने की अटकलें हैं। लोकसभा चुनाव लड़ रहे विधायकों में सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का है। हालांकि खट्टर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं और उनकी सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी चुनाव आयोग कर चुका है। खट्टर को बीजेपी ने करनाल लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री रहे खट्टर अपने सियासी जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी निकटता को देखते हुए माना जा रहा है कि उन्हें केंद्र में बड़ी भूमिका मिल सकती है। दूसरा बड़ा नाम है रणजीत सिंह चौटाला का। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद सिरसा की रानिया सीट से रणजीत चौटाला ने निर्दलीय ताल ठोका और जीत हासिल की। इसके बाद खट्टर सरकार में मंत्री बने। चौधरी देवीलाल के बेटे चौटाला को बीजेपी ने सैनी सरकार में भी कैबिनेट में बरकरार रखा और अब उन्हें हिसार लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया। चौटाला ने रविवार को बीजेपी की सदस्यता ली और कुछ ही देर में उन्हें टिकट दे दिया। हिसार में उनका मुकाबला उनकी बहू और इनेलो उम्मीदवार सुनैना चौटाला से होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरी भावनाओं को समझ के मुझे टिकट दे दिया। मैं उनका बहुत मन से धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं, मुझे जनता पे भरोसा। मैं 20 साल से बराबर हिसार में जाता आता रहा हूं, लाखों के वोट से सीट जीत के निकाला है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला भी इस बार लोकसभा चुनाव के रण में उतरे हैं। सिरसा की एलानाबाद सीट से विधायक चौटाला कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस सीट से उन्हें 2004 में कांग्रेस के नवीन जिंदल ने 1,60,000 से अधिक मतों से करारी शिकस्त दी थी। जिंदल एक बार फिर उनके सामने हैं, लेकिन इस बार बतौर भाजपा उम्मीदवार चौटाला 2004 की उस करारी हार का बदला ले पाते हैं या नहीं, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे बताएंगे। सांसदी का चुनाव लड़ने जा रहे चौथे विधायक हैं मोहन लाल बडोली। बडोली सोनीपत की राय विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। भाजपा ने रमेश चंद्र कौशिक का टिकट काटकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। कौशिक ने पिछली बार कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़े अंतर से हराया था। उनके टिकट कटने की बड़ी वजह पिछले दिनों वायरल हुई उनकी कथित आपत्तिजनक वीडियो को भी माना जा रहा है। इन सबके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला के भी लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें जोरों पर हैं। नैना वर्तमान में चरखी दादरी जिले की बाड़रा विधानसभा सीट से जेजेपी की विधायक है। सूत्रों की माने तो उन्हें हिसार से मैदान में उतारा जा सकता है, जहां से चौटाला खानदान के 2 सदस्य पहले से ही मैदान में हैं। जीते तो क्या होगा? पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा खाली की गई करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही 25 मई को होगा। वहीं चुनाव में उतरे बाकी के 3 विधायकों में से अगर कोई जीतता है तो उसे विधानसभा सीट खाली करनी होगी। हालांकि हरियाणा विधानसभा के चुनाव में 6 महीने से भी कम समय शेष होने के कारण चुनाव आयोग खाली होने वाली इनकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नहीं करवाएगा। बता दें कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर इस मामले में अपनी सभी सियासी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी के अलावा इनेलो ने एक और आम आदमी पार्टी ने अपने कोटे की एक सीट पर प्रत्याशी की घोषणा अभी तक की है। वहीं कांग्रेस ने अभी एक भी कैंडिडेट का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। कांग्रेस के कई विधायक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बेताब बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या पार्टी बीजेपी की ही तरह कुछ विधायकों पर दांव खेलती है या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। मैं सुशील कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा भाजपा पलवल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुसूचित मोर्चा भाजपा हरियाणा। समस्त देशवासियों को होली के आपसी भाईचारे के प्रतीक पवित्र त्योहार की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मैं आप समस्त देशवासियों से अनुरोध करता हूं, होली के इस पावन पवित्र त्योहार पर हम जल संरक्षण का काम करें, जल का दुरुपयोग ना करें। प्यार और आपसी भाईचारा के इस त्योहार को हम गुलाल से खेलने की कृपा करें। मैं एक बार फिर से समस्त
होडल क्षेत्रवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।